दोस्तों, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये कह रहे थे कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को उनके अपने एक ताकतवर फाइटर जेट ने बड़ा तगड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसको लेकर एक ताजा खबर और वीडियो आ गई है सामने। खबर यह है कि जिस फाइटर जेट के दम पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के तबाह होने का दावा कर रहे थे, उनका खुद का वो फाइटर जेट तबाही के कगार पर पहुंच गया। जी हां, ताजा वीडियो आज आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिएगा जरूर और फिर आकलन कीजिएगा ट्रंप क्यों आखिरकार अचानक से सीजफायर चिल्लाने लगे थे और इस सीजफायर के एवज में क्या ईरान के सामने अमेरिका झुक गया, क्योंकि एक के बाद एक प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति थे तब भी और उसके बाद जो बाइडेन से लेकर तमाम राष्ट्रपतियों ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार सीजफायर के फौरन बाद ही अमेरिका को ईरान पर मेहरबान होना पड़ा और उस पर से कई प्रतिबंध हटाने पड़े। यह भी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कैसे इजराइल के अंदर मातम का माहौल है। कुछ ऐसा हुआ, दूसरे देशों में मातम पर खुशी मनाने वाला देश क्यों मातम में डूब गया, ऐसा क्या हो गया वहां पर। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर यह भी है कि चीन गए हैं विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री वहां यहाँ के ईरान के, तो ईरान के रक्षा मंत्री ने जाकर क्या वाकई बहुत बड़ा सौदा वहां पर कर लिया है जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले इस तस्वीर, इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए। ये वीडियो में जो आपको एक फाइटर जेट नजर आ रहा होगा, ये फाइटर जेट देखकर आप समझ ही गए होंगे क्या है फाइटर जेट। जी हाँ, ये वही फाइटर जेट है जिसके दम पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये फाइटर जेट बहुत कमाल का है, इसने बिना रडार में आए, बिना किसी चीज में आए और उसके बाद तनातन ईरान को बड़ा गंभीर चोट दी। बेचारा बहुत अलग तरीके से वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। क्या है ये? B-2 स्टील्थ बॉम्बर है अमेरिका का, जो लगातार इमरजेंसी लैंडिंग के बाद फंसा हुआ है। दावा किया गया B-2 बॉम्बर ने तकनीकी खराबी के कारण होनोलुलु के डैनियल के इनेओल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपातकाल लैंडिंग की। 5 दिन से वहीं खड़ा, अब तक टेक ऑफ नहीं कर पाया। यह मिशन ईरान को भ्रमित करने की रणनीति का हिस्सा था। अब यह स्पष्ट हो गया है, यानी कुछ नहीं कर पाया ये स्टील्थ बॉम्बर, B-2 स्टील्थ बॉम्बर। ये कागज साबित हुआ, कागजी कार्रवाई साबित हुई और अपनी पीठ थपथपाने की। मैं ये नहीं कह रहा बम नहीं गिरे थे, लेकिन वो जो हालात के लिए जिसके लिए भेजा गया था इस B-2 स्टील्थ बॉम्बर को, उसके खुद के हालात देखिए कैसे हैं। थका हारा वहीं की वहीं खड़ा हुआ। आप सोचिए 5 दिन से वहीं की वहीं खड़ा और इसमें तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हुआ यह है कि ये करने तो गया था, लेकिन आधे ही मिशन में से वापस लौट कर आना पड़ा और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान चल रहे हैं कि कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आइए इन तस्वीरों को भी देखिए, इस वीडियो को पहले। तो यह है, चीन ने अपनी DF-5B न्यूक्लियर मिसाइल से पर्दा उठा दिया है। ये यूरोप और अमेरिका पर हमला करने में सक्षम ही नहीं बल्कि हिरोशिमा के मुकाबले 200 गुना ज्यादा शक्ति से हमला कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। जाहिर है भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। हथियारों के मामले में चीन भारत से मीलों आगे निकलता जा रहा है और हम यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हैं। खैर, आज उसकी बात नहीं करेंगे। बात आज चीन की इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं वो गए हुए हैं 4.5 जनरेशन का जो उनका फाइटर जेट है उसको देखने गए थे। लेकिन खबर है कि इसी बीच जानबूझकर न्यूक्लियर मिसाइल से पर्दा उठाया गया ऐसे वक्त में जब ईरान के रक्षा मंत्री चीन में मौजूद हैं। क्या न्यूक्लियर पावर को लेकर कोई बहुत बड़ी डील होने जा रही है? क्योंकि इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर वेपन देने का ऐलान पहले ही कर दिया ईरान को। चीन भी कह रहा था जरूरत पड़े तो हम तैयार खड़े हैं कि चीन अपना ये न्यूक्लियर पावर वाला हिस्सा ईरान से शेयर करने जा रहा है और क्योंकि इसने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। अब आइए खबर क्या आई है। IDF के सूत्रों के मुताबिक आए कि युद्ध से पहले ईरान के पास 400 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थे ईरान के पास। इजरायली हमलों में इनमें से आधे से अधिक तबाह हो गए, यानी कि उन्होंने इस्तेमाल किए। युद्ध के दौरान इजराइल पर ईरान की तरफ से 500 मिसाइल दागी गईं। 36 मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी। 28 की मौत हुई, 1250 घायल हुए, 2305 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, 13,197 छतें तबाह हुई। इस वॉर से ईरान की मिसाइल ताकत कमजोर होने का दावा पर उत्पादन क्षमता अब भी बरकरार है। इजराइल को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यानी उन्होंने कहा है कि ये जो आप सोच रहे हैं कि इनकी इतनी ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहे हैं, उधर एक अलग से इनका उत्पादन भी होता जा रहा है। ये पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, यानी कि बामुश्किल 1 महीने के भीतर फिर से वही इतनी मिसाइलें बनकर तैयार हो जाएंगी और उससे पहले ही तैयार हो जाएंगी, ये दावा किया जाता है। यानी ईरान का मिसाइलें उत्पादन में बहुत तेज रफ्तार से काम हो रहा है। अब जरा देखिए इजराइल में क्या हो रहा है। दरअसल ये अलोन डेविड डोग है, ये सर्जेंट, ये गजा में तैनात था। हाल ही में गजा में जिस तरीके से एक के बाद एक हमले और ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो उस पर हमास ने पलटवार किया था।
जिसमें इजराइल को तगड़ी चोट लगी थी। एक दिन पहले ही सुबह सुबह कर रो रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, और अब देखिए यहाँ पर भी मातमी आवाज़ है। ये मातमी आवाज़ें आई हैं जब वहाँ पर एक सैनिक की मौत के बाद उसको श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई। इजराइल का हर एक नागरिक बड़ा परेशान इस बात को लेकर। अब आइए, ये इजराइल का चैनल 13 है जिसने माना क्या, लॉट्स ऑफ ईरानियन मिसाइल हिट इजरायली मिलिट्री स्ट्रेटेजिक साइट्स दैट वी विल स्टिल डोंट रिपोर्ट अबाउट। इन्होंने कहा है कि ईरान ने इजराइल की जो मिलिट्री एरिया है उसे बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन खास बात यह है कि इजराइल की सरकार ने खास तौर पर इस पर रिपोर्ट करने से मना कर दिया। यानी आप सोचिए, ईरान एक ऐसा देश जिसे आप कट्टरपंथ बताते हैं, उन्होंने खुलकर कहा हमारे यहाँ मरने वालों की सही तादाद, घायलों की सही तादाद, हमारे नुकसान की सही तादाद, सब चीज़ें सही जानी चाहिए, एक एक चीज़ सही जानी चाहिए। अगर हमारा हेडक्वार्टर उड़ा दिया तो बताओ हेडक्वार्टर उड़ा दिया, और कोई कमांडर की मौत हुई तो बताओ हम मारे गए। इनके यहाँ नहीं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था इजराइल पर, और इजराइल अपनी साख बचाने के लिए अपने यहाँ मरने वाले लोगों की संख्या छिपा रहा था। अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, नुकसान ज्यादा ना दिखे इसीलिए लगातार इजराइल की सरकार प्रतिबंध लगा रही है रिपोर्ट करने वालों पर। ये और कोई नहीं कह रहा, ये वहीं का न्यूज़ चैनल कह रहा है कि हाँ सरकार ने प्रतिबंध लगाया जिससे बाहर साख पर बट्टा ना लगे। अब आइए खबर, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने लिफ्टिंग ऑयल सेक्शन से ईरान पर जो ऑयल का उत्पादन के बाद जो भेजा जाता है ना अलग देश में, उस पर प्रतिबंधों को बहुत हल्का कर दिया है, जिससे अब चीन के लिए या किसी भी कंट्री के लिए वो ऑयल दे सकेगा। ये क्यों हुआ है मैं बता देता हूं। ये अंदर खाने खबर निकल कर आई है कि अमेरिका का स्टील्थ बॉम्बर नाकाम रहा। अमेरिका बहुत इस पूरे संघर्ष में फंस गया था। सीज फायर की पहली शर्त थी ईरान की तरफ से ये थी कि जो प्रतिबंध तुम बार बार लगाते तो इनको हल्का करना है, और उसके बाद से ये आप खबर देख रहे होंगे कि इजराइल पर ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुकाबले। और ईरान के लिए देखिए एक बात भी है कि अब प्रतिबंधों को हल्का भी कर दिया गया, तो ये अपने आप में बहुत गजब चीज है कि यहां पर भी एक हिस्सा हुआ। अब देखिए, आइए यहां पर ये जैक्सन हिंकले हैं, वो कहते हैं वॉरपिक लिंडसे ग्राम सेज द यूएस फेल्ड टू बॉम्ब ईरान्स 900 पॉइंट सप्लाई ऑफ 60% इनरिच्ड यूरेनियम। इन्होंने कहा कि यूएस जो है अमेरिका वो पूरी तरह से फेल हुआ। 900 पाउंड बम तो गिरा दिया ईरान पर, लेकिन उसके 60% जो यूरेनियम से बर्बाद करने की कोशिश की वो पूरी तरह से नाकाम रही। ये वहीं के नागरिक अब आवाज़ उठाने लगे। और जाते जाते देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागाची, इन्होंने क्या कहा, रशियन न्यूज़ की खबर है, उन्होंने बताया है कि वाशिंगटन के साथ यानी अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ, अभी कोई तारीख तय नहीं हुई। इजरायली अभियानों का बंद होना ये किसी वार्ता या समझौता का नतीजा नहीं था, बल्कि हमारी तरफ से लिया गया एक फैसला था। हमने बंद किया, उसके बाद हुआ जब उधर से बंद हुआ। इजराइल के साथ लड़ाई रोकने के लिए पार्टियों के बीच अमेरिकी की जो मीडिएटर बना वो, या फिर कोई गुप्त वार्ता, ये सारी बातें झूठी हैं। ईरान वैध बचाव की स्थिति में था और इजराइल हमले बंद होने के बाद लड़ाई जारी रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, ये महसूस किया गया, इसीलिए हमने ये सब किया गया। तो सोचिए, इजराइल पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। बस इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ फिर से कोई युद्ध का मोर्चा ना खुले, गुपचुप तरीके से जो वो लड़ाई लड़ता रहा है वैसी लड़ाई लड़ता रहे। अमेरिका सरेंडर मोड पर है ही, और चीन क्या वाकई घातक हथियार देने जा रहा है ईरान को। नमस्कार।